टाइम आप लोगों ने मेरे को क्यों नहीं पकड़ा? उस टाइम आप लोग तलवारें लेकर क्यों नहीं आए? लाठियां लेकर क्यों नहीं आए? उस टाइम आप लोगों ने मेरे ऊपर हाथ क्यों नहीं डाले? अभी क्यों मेरे को पकड़ रहे हैं? क्योंकि ये पहले सब कुछ लिखा हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह चेक कर रहा था कि मेरे चेले कैसे हैं, मेरे को पकड़वाने वाले कौन हैं, मेरे विरोध में कौन है। वो टेस्ट ले रहा है किसका? अपने चेलों का। वो चेले ही क्या निकले? जैसे पिछले संडे आप लोगों ने क्या सीखा? वो एक चेला जो बोलता था मैं तेरे साथ मरूंगा भी जीऊंगा भी। जब उसको एहसास हुआ, पछताया, रोया, तो उसने क्या किया? 3 बार क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। उस चेले को भी परखा, इस चेले को भी क्या किया? परखा। इस चेले उसने तो इनकार किया, इस चेले ने क्या किया? यीशु मसीह का क्या कर दिया? सौदा कर दिया। किसके लिए? पैसे के लिए। पैसे के लिए उसने अपने गुरु को पकड़वा दिया। पैसे के लिए उसने सौदा कर दिया। इसका पढ़ेंगे मत्ती 27 पढ़ेंगे। मत्ती 27 पिलातुस के सामने यीशु। मत्ती 27 का 3। हालेलुया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान जायकों को और पुनोरियों के पास फेर ले आया। हालेलुया। जब उसको क्या हुआ? एहसास हुआ कि मैंने एक अच्छे इंसान को पकड़वा दिया, एक निर्दोष इंसान को मैंने दोषी करवा दिया। मैंने पैसे के लिए अच्छे इंसान को क्या कर दिया? सौदा कर दिया। पैसे के लिए अच्छे इंसान का मैंने सौदा करके उसको बेच डाला। उसको क्या हुआ? एहसास हुआ, पछताया। जब पछताया, वही पैसे लेकर वो कहां गया? फिर जहां से लिए थे वहां ही राजे के पास गया। आगे बढ़िए। और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। क्या किया उसने? फांसी दिया। कब? जब उसको पछतावा हुआ, जब उसको क्या हुआ? एहसास हुआ। आप लोग जब गलती करते हैं तो आप लोग तो माफी मांगने चले जाते हैं, क्षमा मांगने चले जाते हैं। गलती किया तो दोस्तों के पास माफी मांगने चले गए, गलती किया तो रिश्तेदारों में माफी मांगने चले गए। लेकिन उसने ऐसी माफी मांगी, उसने अपनी जान दे दी। वो ऐसा पछताया कि मैंने जो गलत किया, मैंने बुरा किया कि मैंने अपने ही गुरु का सौदा कर दिया। एक अच्छे इंसान को मैंने बेच डाला, एक पुत्र इंसान को बेच डाला, अपने गुरु का सौदा कर दिया। जब उसको एहसास हुआ, उसने वो पैसे लेके जहां से ले थे वहां ही मंदिर में क्या करके आया? फेंक कर आया। वो पैसे से भी गया और अपने जान से भी गया। पैसे भी नहीं मिले और जान भी चले गई। आज पैसे के लिए हम अपने लोगों का सौदा कर देते हैं। पैसे के लिए हम पैसे को बिजनेस बना देते हैं। फिर पैसा भी हाथ से निकल जाता है तो रिश्तेदारी में भी फर्क पड़ जाता है। पैसा आता जाता रहता है। पहला पैसा उसके पास आया, फिर उसके पास पैसा गया। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन वो पैसे के कारण क्या हो गया? उसके प्राण निकल गए, उसको अपनी जान देनी पड़ गई। उसको बाद में एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर बैठा। पैसा तो ले लिया, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ कब तक टिकेगा? टिकता है? टिकेगा? गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ कभी नहीं टिकेगा। उसने गलत तरीके से वो पैसा कमाया था। 30 सिक्के, 30 छातियां चांदी की उसने एक सच्चे इंसान का, अपने गुरु का सौदा किया पैसे के लिए। तो जब उसको एहसास हुआ, वो पैसा उसके पास टिक नहीं रहा। वो रात को उसको नींद नहीं आ रही, उसको चैन नहीं आ रहा। आप लोग भी जब गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको चैन नहीं आएगा।
आपको टेंशन रहेगी, आपको परेशानी रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने गलत तरीके से क्या किया है, पैसा कमाया है। किसी को दुख देके पैसा कमाया है, किसी का सौदा करके पैसा कमाया है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए लोगों को बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं, लड़कों को बेच देते हैं, माता पिता को बेच देते हैं पैसे के लिए। गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ नहीं टेकने वाला। गलत तरीके से पैसा उसने कमाया तो क्या किया, पैसा नहीं टिका और उल्टा उसके क्या निकल गए, प्राण निकल गए। वो अपनी जान से गया, पैसे से भी गया, अपनी जान से भी गया। आज हमने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना, अपने लोगों का सौदा नहीं करना। भूखे रह लो, प्यासे रह लो, लेकिन गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। अपने रिश्तेदारों का सौदा मत कीजिए, अपने बच्चों का सौदा मत कीजिए, पत्नी का पति का सौदा मत कीजिए, अपने माता पिता का सौदा मत कीजिए। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने तो एक पवित्र इंसान को, सच्चे इंसान को मैंने दोषियों के पास पकड़वा दिया, तो उसने बाद में क्या किया, वो पैसे उस मंदिर में जाके फेंक दिए, उस राजे के पास जाकर फेंक दिए। जब फेंक कर आया तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, फांसी ले लिया। आज पैसा क्या करता है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी किसी की जान ले सकता है। हमारी जान नहीं लेगा, हमारे बच्चों की जान ले लेगा, हमारी पत्नी की जान ले लेगा, हमारे पति की जान ले लेगा, हमारे पेरेंट्स की जान ले लेगा। वो किसी ना कहीं किसी की जान ले सकता है। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना, किसी का सौदा नहीं करना, किसी को बेचना नहीं है। उसने क्या किया, अपने प्राण दे दिया, फांसी देकर क्या हो गया, मर गया। आगे प्रधान जायकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। हालेलुया। उन्होंने भी उस पैसे को क्या किया, हाथ नहीं लगाया। ये पैसे भंडार में रखने के लिए अच्छे नहीं है, ये पैसा घर में रखने के लिए योग नहीं है। वो पैसा क्या हो गया, शराफत। वो पैसा क्या था, शराफत हो गया था। अगर आप लोगों के घर में शराफत हुआ पैसा आता है, उसको अपने घर में मत रखो। किसी को दुख देकर अपनी खुशी के लिए आपके घर में पैसा आया है, उस पैसे को घर में मत रखो। शराफत किया हुआ पैसा घर में किसी की जान ले सकता है, घर में किसी के प्राण ले सकता है। वो पैसा क्या था, शराफत हो चुका था। उस शराफत पैसे के कारण उसके प्राण चले गए, उसकी जान चले गई। वो फांसी लेकर मर गया, क्योंकि उसने वो पैसा गलत तरीके से कमाया था। उन्होंने क्या किया, ये पैसा भंडारे में रखने के लिए भी योग नहीं है, ये बंदर में भी रखने के लिए योग नहीं है, ये पैसा घर में रखने के लिए भी योग नहीं है, ये पैसा अपने पास रखने के लिए भी क्या है, योग नहीं है। क्योंकि पैसे की वजह से एक तो वो बंदा खुद फांसी लेके मर गया, और पैसे की वजह से उसने सच्चे इंसान को पकड़वा दिया। इसलिए वो पैसा क्या था, शराफत था। आगे अब तो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों को से परदेशियों को गाड़े जाने के लिए कुम्हार के खेत मोल ले लिया। उन्होंने क्या किया, पैसे का एक जमीन खरीद लिया। किस काम के लिए, मुर्दों को गाड़ने के लिए, मुर्दों को दफनाने के लिए। और पैसे का क्या किया, एक कब्रिस्तान खरीद लिया। उन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया। वो सब कमेटी मेंबर इकट्ठे हुए, सलाह किया, वे हम इस पैसे का क्या करें, ये पैसा तो श्रापित है। उस जमाने में 30 सिक्के की वैल्यू पता कितनी थी, आज के 30 करोड़ के हिसाब के होंगी। आज से 2025 साल पहले उस टाइम चांदी के सिक्के 30 तोल कर दिए, उनकी वैल्यू कितनी होगी। आज ही देख लो, आज इंग्लैंड का 1000 रुपया
इंडिया का कितना बनेगा? 90,000 रुपया। इंग्लैंड का 1,000, इंडिया का 90,000 रुपया। अमेरिका का $1, कनाडा का $1 आज के समय में उसकी जो उसका क्या है, कन्वर्ट करते हैं तो उसका 85 और 90,000 रुपया बनता है। 1,000 का 85-90,000 रुपया बनेगा आज के समय में। और उस समय में पैसा नहीं था तो 30 सिक्कों की वैल्यू कितनी थी? ये इंडिया की बात नहीं है, रुपया इंडिया की नहीं थी, ये कहां की थी? इजराइल देश की थी। इजराइल देश की ये शार्पियां थी। उस टाइम उन्होंने सोचा, प्लानिंग किया, मीटिंग किया कि इसको पैसे को बंदर में रखना योग नहीं है, भंडारे में रखना योग नहीं है, घर में रखना योग नहीं है। इस पैसे का क्या करें? उन्होंने एक मता पास किया कि पैसे का एक खेत खरीदते हैं, एक कब्रिस्तान बना लेते हैं, ताकि जितने भी कोई लोग मरे उसको क्या करें? वहां ही दफनाए जाएं। आगे इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। क्या कहलाता है? लहू का खेत। लहू का खेत कहलाता है। क्यों? क्योंकि पैसे की वजह से एक तो वो यहूदा इस्करियोती वो चेला था, उसने अपने प्राण दे दिए, और दूसरा उस पैसे के कारण यीशु का लहू बहाया गया। उस लहू की इतनी वैल्यू थी, इतनी इज्जत थी, उसका लिए उस खेत का नाम की क्या रख दिया? लहू का खेत। क्या रख दिया? लहू का खेत। आज बहुत सारे लोगों ने क्या रखते हैं? कब्रिस्तान रख लेते हैं, शमशान भूमि रख लेते हैं, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया? लहू का खेत। क्यों? क्योंकि वो एक निर्दोष के लहू बहाने से वो उसको क्या किया था? खरीदा गया था। कहां से शुरू हुआ? पैसे से। पैसे के लिए उसने क्या किया? अपने गुरु का सौदा कर दिया। पैसे के लिए उसने बिजनेस बना दिया। पैसे के लिए उसने क्या कर दिया? एक निर्दोष को पकड़वा दिया। पैसे के लिए ही फिर उसने अपने प्राण दे दिए। पैसे के कारण ही वो परमेश्वर से दूर हो गया। पैसे के कारण ही वो क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। आज क्या है? आज पैसा इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। आज पैसा आज रिश्तेदारियों में फर्क पा देता है। आज पैसा घर में तोड़ फोड़ कर देता है। पैसे की वजह से आज कितने इंसान दुखी है, परेशान है। क्या? क्यों? क्या है रीजन? पैसा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों को श्रापित पैसा चाहिए? क्या आपकी मेहनत का पैसा चाहिए? मेहनत का चाहिए ना। हमने अपने पैसे का बिजनेस नहीं बनाना। पैसे के लिए किसी को लूटना नहीं है। पैसे के लिए किसी का कत्ल नहीं करना। पैसे के लिए ऐसा ना हो कल को किसी दूसरे को नुकसान कराते कराते हमारा खुद का ही नुकसान हो जाए। वो यहूदा इस्करियोती वो यीशु का नुकसान कर रहा था, उसको पापियों के हवाले कर रहा था, उसको सलीब के ऊपर चढ़ाने के लिए पकड़वाया था, लेकिन खुद ही उसके प्राण निकल गए। खुद ही वो क्या हो गया? फांसी के ऊपर चढ़ के मर गया। जैसा बीज डालेंगे वैसा ही काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने पैसे को नहीं देखना। पैसा आता है जाता है, लेकिन पैसे के कारण किसी के जान नहीं जाना चाहिए। पैसे के कारण किसी के प्राण नहीं जाना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा आप लोग करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन पैसा अगर मिल गया तो हमारे मन में घमंड आ जाएगा, ईगो आ जाएगी, तो फिर हम परमेश्वर से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। आज हमें पैसा नहीं चाहिए, आज हमें परमेश्वर चाहिए। क्योंकि जब हमें मरना है तो पैसा हमारे साथ में नहीं जाना, दान दौलत साथ में नहीं जाना, सोना चांदी साथ में नहीं जाना, ये प्रॉपर्टी साथ में नहीं जाना, पत्नी ने साथ में नहीं जाना, पति ने साथ में नहीं जाना, बच्चों ने भी साथ में नहीं जाना। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। इसलिए हमने स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करना है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए, ताकि मरने के बाद हम उनके साथ रहें, हम स्वर्ग में जाएं, हमारी आत्मा को क्या मिले? शांति मिले।
अगर आप लोग भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं या परमेश्वर से? पैसा नहीं चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ईमानदारी का चाहिए, हमारी मेहनत का चाहिए, किसी का दिल दुखा के नहीं चाहिए, किसी को जान का नुकसान करके नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का मेहनत का पैसा चाहिए, ईमानदारी का चाहिए, तो अपनी जगह पर खड़े होइए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसा श्रापित पैसा ना आ जाए जिसके कारण हमारे घर में किसी की जान चले जाए। हमें श्रापित पैसा नहीं चाहिए, हमें गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी का